हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो भाई हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी एंड स्पीड तक पढ़ लिया है। अपना अभी नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन है भाई, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू, WRT लिखते हैं अब इसको डायरेक्टली, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है वो कौन बताएगा? एक्सेलरेशन, है ना। अगर कोई गाड़ी जैसे अपनी नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, जैसे स्पीडोमीटर में 50 की स्पीड आ रखी है, 50 ही चल रही है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही। बट अगर अपनी वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे 50 से 60 आ गया स्पीडोमीटर में, तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है। सिमिलरली उल्टा भी, अगर वेलोसिटी घट रही है तो भी एक्सेलरेशन है। बात क्लियर? अच्छा, तो अब इसकी डेफिनेशन होगी। दूसरी बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। ठीक है भाई। तो देखो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, मतलब डेफिनेशन तो लिख ली, इसका मतलब सा देख लेते हैं एक बार। जैसे गाड़ी यहाँ पे है अपनी, ठीक है, इसकी स्पीड इस तरफ अभी v1 है एट टाइम t1, ठीक है। मतलब टाइम t1 का मतलब क्या है ये देख लो एक बार। अपने पास क्या है? एक स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच में ऐसे टाइम ऑन कर देते हैं हम, तो उसमें टाइम लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। तो वो टाइम है ये। जैसे स्टॉप वॉच में भी 5 सेकंड आ रखे हैं, तो t = 5 है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद इसकी स्पीड हो जाती है v2, मतलब वेलोसिटी हो जाती है v2 एट टाइम t2। सिंपल। यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2 और साथ में टाइम लिखा हुआ है। सो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन को हम t2 - t1 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 सेकंड आ रखा स्टॉप वॉच में, यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ से यहाँ 5 ही तो हुआ, 10 - 5। सो दिस इज एक्सेलरेशन। अब देखो भाई, ये फाइनल वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक स्केलर से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा? एक वेक्टर ही आएगा अपने पास। बात क्लियर है? वेक्टर ही आएगा। अच्छा, अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप का है अपना, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो पहले एवरेज एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो साथ साथ ही लिखते हैं। दूसरा इंस्टेंटेनियस, ठीक है भाई। सो इंस्टेंटेनियस की हमने कल भी बात की थी कि भाई क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी। सो किसी इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी है ना, किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण पे कितनी वेलोसिटी है। सो वो जो क्षण था वो भी एक इंटरवल ही था, है ना, इंटरवल ही था, बट उसमें टाइम कितना लिया? बहुत स्मॉल टाइम लिया, ठीक है। सो इंस्टेंट इज ऑल्सो एन इंटरवल विद टाइम इंटरवल dt, ठीक है। सो ये भी इंटरवल ही है, ठीक है। इसमें टाइम कितना होता है? dt। बट जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इन एन इंटरवल, और ये जो इंटरवल होता है वो बड़ा सा इंटरवल होता है, मतलब बिग इंटरवल। बिग मतलब भाई बिगर देन dt, सिंपल, ठीक है, बिगर देन dt और कुछ नहीं। जैसे 1 सेकंड भी हो सकता, 2 सेकंड भी हो सकता। कोई बोले कि भाई 0.5 सेकंड, ठीक है, वो क्या है? इंटरवल है, इंस्टेंट है, वो भी इंटरवल ही है, क्योंकि इंस्टेंट तो dt है। dt का मतलब क्या होता है? लगभग इक्वल टू 0, जिसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते, मतलब जिसको मेजर हम नहीं कर सकते। सो एवरेज एक्सेलरेशन बड़ा सिंपल होगा, यही होगा। जैसे यहां से यहां टाइम इंटरवल लिया इसने t2 - t1, ठीक है, t2 - t1 टाइम लिया। सो ये जो टाइम है ये एक इंटरवल ही है। सो सिंपल एवरेज एक्सेलरेशन तो क्या होगा कि भाई v फाइनल - v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। मतलब डेल्टा t क्या है? t फाइनल - t इनिशियल। सो सेम ऊपर वाली बात ही लिख दी हमने एवरेज के लिए, ठीक है। इंस्टेंट के लिए क्या होगा?
इंस्टेंट के लिए बहुत सिंपल सी बात होगी कि भाई गाड़ी ने जो टाइम लिया दो वेलोसिटीज के बीच, वेलोसिटीज को चेंज होने में जो टाइम लिया है वो कितना है, dt टाइम है। सो यहाँ पे वेलोसिटी लेट से v1 है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई, लेट से v2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे टाइम t1, टाइम इक्वल टू t मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ जो टाइम लिया इसने dt टाइम लिया, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ जो टाइम लिया, देखो ये जो एरो लगा के लिखते हैं ये डिस्प्लेसमेंट भी लिख देते हैं, टाइम भी लिख देते हैं। सो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये क्या है, टाइम। सो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, t प्लस dt, है ना। यहाँ पे टाइम t है, dt एक्स्ट्रा हुआ, t प्लस dt हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर अपना जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा v2 माइनस v1 बाय टाइम टेकन कितना, dt। अच्छा, अब एक और खास बात रहेगी। खास बात क्या रहेगी ना कि dt टाइम बहुत स्मॉल है, तो उसमें वेलोसिटी का चेंज भी बहुत ही स्मॉल होता है। मतलब कोई बड़ा चेंज वेलोसिटी का नहीं हो सकता जस्ट dt टाइम में, ठीक है भाई। dt कितना, बहुत ही छोटा है, तो उसमें वेलोसिटी का चेंज बिल्कुल छोटा ही होगा, ठीक है। मतलब देखो वैसे है ना, ऐसे लगता है कि जैसे एक बॉल आई, ठीक है, ग्राउंड पे ऐसे टकराई, टकराते ही वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। तो जैसे वो ग्राउंड के ऊपर थी, टच किया ग्राउंड, जैसे उसने ग्राउंड टच किया तो टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी v1 थी। अब dt टाइम जो होता है वो कितना होता है, ये टच करके वापस गई, वो भी dt से बड़ा है, वो भी dt से बड़ा है। तो dt टाइम में तो क्या होगा, टच किया और थोड़ी सी वो ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना। अभी तो ऐसे नीचे जाएगी ना, थोड़ी सी ऐसे कंप्रेस होगी, फिर वापस उठेगी, ठीक है। सो dt टाइम क्या है, टच किया और थोड़ा सा नीचे गया, तो इसमें भी वेलोसिटी का चेंज बहुत स्मॉल ही हुआ है, ठीक है। सो v2 माइनस v1 हमेशा अपना क्या रहेगा, बहुत स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो ये लगभग dv ही रहेगा। dv क्या होगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी लगभग इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे dv बाई dt, एंड एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे डेल्टा v बाय डेल्टा t। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो आई थिंक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस पे आप सवाल करते हैं कदा, और अभी अपनी मोशन की जो 3 इक्वेशंस हैं वो भी यहीं से ड्राइव होंगी, एंड मोशन की इक्वेशन ड्राइव होने के बाद अपने पास बहुत सारे सवाल होंगे करने को, हम बहुत सारे सवाल कर पाएंगे, ठीक है। सो जस्ट नोट इट, आगे चलते हैं। अब भाई एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार वो केसेस बना के देख लेते हैं यहाँ कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब हो सकता है, नेगेटिव कब हो सकता है, जीरो कब हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई सिंपल सा केस बनाते हैं। जैसे गाड़ी यहाँ थी, उसकी वेलोसिटी इस तरफ थी 10 मीटर पर सेकेंड, जैसे यहाँ पे गई तो उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, ये वेलोसिटी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टाइम था t इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ टाइम ले लो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। तो भाई एक्सेलरेशन लिखना है। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 बाय टाइम टेकन तो 10 सेकेंड है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है, ये जो वेलोसिटीज हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो अपने को वेक्टर फॉर्म में ही लिखना चाहिए इनको, सिंपल बात है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए अपने को डायरेक्शन तो दिख रही है, आगे की तरफ ही है ना, बट कौन सी एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसके लिए अपने को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस किस तरफ माननी है, नेगेटिव किस तरफ माननी है। स्टैंडर्ड तो है ही, बट अपने को मानना बहुत जरूरी है। तो इस तरफ हमने मान लिया प्लस एक्स एक्सिस और इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी अपन वाई एक्सिस में नहीं चलेंगे, ठीक है, अभी 1D मोशन ही पढ़ेंगे तो एक्स एक्सिस में ही चलेंगे ज़्यादातर। 2D थोड़ी देर बाद आएगा, मतलब कुछ दिन बाद आएगा। सो एक्सेलरेशन हम लिखें तो क्या आएगा यहाँ से 20 आई कैप माइनस 10 आई कैप डिवाइडेड बाई टाइम 10, है ना। एक्स एक्सिस में है, ये भी एक्स एक्सिस में है और प्लस ही है ना, ये भी प्लस है वेलोसिटी, ये भी प्लस है। सो कितना आया एक्सेलरेशन 10 बाई 10, 1 आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया एंड वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बात क्लियर है, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड वेलोसिटी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस सिंपल ही है, सिंपल ही छापेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी लेट से 20 है, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 10 है,
ठीक है, यहाँ पे टाइम 0, यहाँ पे टाइम 10 ही, ठीक है। सो अब एक्सेलरेशन लिखना अपने को, एक्सेलरेशन को फिर से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, +10 है, ठीक है, +10 है। इनिशियल वेलोसिटी +20 है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 10 है ना, दोनों वेलोसिटी आगे की तरफ है। अभी यही साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे हम। साइन कन्वेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो तुम 9th में भी पढ़ चुके हो ये चीज़ें, ठीक है। 9th में थोड़ा सा ना ज़्यादा सोचना पड़ता था, मैं सही बता रहा हूँ। 9th में सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, साइन कन्वेंशन का कम ध्यान रखते हैं हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पे ना सोचना कम पड़ेगा, अगर हम तरीके से सवाल करेंगे ना तो सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। तो देखो -10/10 इज इक्वल टू -1। एक्सेलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। एंड वेलोसिटी क्या दिख रही है अपने को, घटती दिख रही है भाई, घटती दिख रही है, ठीक है। अब देखो तीसरा केस इंटरेस्टिंग है, तीसरा केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाई गाड़ी इस बार अपनी बैक चलाएंगे आप, ये लो, ठीक है, पीछे की तरफ लेके जाएंगे गाड़ी को, ठीक है। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी थी इसकी इस तरफ 10, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई इसकी 20, वेलोसिटी 10, ठीक है। टाइम सेम ही ले लो, यहाँ टाइम 0 एंड यहाँ टाइम 10। तो यहाँ पे अब एक्सेलरेशन लिखना है अपने को यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सेम ही होनी चाहिए, यही वाली, ठीक है भाई। सो फाइनल वेलोसिटी लिखनी है, तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या दिख रही है अपने को, अपने को डायरेक्शन दिख रही है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ मीन्स माइनस, सो फाइनल वेलोसिटी इज -20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच 10, बट डायरेक्शन क्या है पीछे, सो पीछे है तो -10 लिखेंगे आप, ठीक है। आई कैप भी लगा सकते हो, आई कैप भी लगा सकते हो, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया, टाइम तो 10 ही है, टाइम घटेगा थोड़ी, टाइम तो बढ़ेगा ही ना, 0 से 10, टाइम हमेशा ही बढ़ता है, पता है हमेशा ही बढ़ता है भाई, ठीक है। बहुत हाई लेवल कंसेप्ट है ये, टाइम नहीं घटता कभी। आगे देखो भाई क्या आया, -20 + 10 डिवाइडेड बाय 10 क्या आ गया, -1। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव। और स्पीड बढ़ रही है घट रही है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अपने को जनरली ऐसा ही लगता है कि जब स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। बट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉट स्पीड। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, स्पीड का रेट ऑफ चेंज वो नहीं है। बात कुछ क्लियर हुई। अब देखो वेलोसिटी तो क्या हो रही है भाई, अगर वेलोसिटी की बात करें तो अपने को तो डायरेक्शन के साथ बताना चाहिए वेलोसिटी को, तो है ना। स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस कहाँ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं है। तो स्पीड तो हम यही बोलेंगे 10 से 20 हुई, बट वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, -10 से -20। सो -10 से -20 ये क्या है, v इनिशियल, ये क्या है, v फाइनल। सो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, v इनिशियल बड़ा है यहाँ पे, सही बात है। v इनिशियल बड़ा है, v फाइनल छोटा है, तो वेलोसिटी क्या हुई है, वेलोसिटी तो घटी ही है, वेलोसिटी तो घटी ही है, सिंपल बात है। और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, ठीक है। सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिलेटेड, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर नॉट रिलेटेड, ठीक है। अच्छा देखो पहले केस में जो सिंपल दिख रहा था, वेलोसिटी तो हमने लिख दी, स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड अपने को पॉजिटिव ही है ना। देखो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो स्पीड को हम पॉजिटिव ही लिखते हैं हमेशा, है ना। किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, अगर कोई स्पीड बोल ले तो उसको पॉजिटिव लिख दो और कुछ नहीं, ठीक है। सो स्पीड कितनी हो रही है, 10 से 20, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। दूसरे केस में स्पीड, खाली स्पीड की बात करेंगे, स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तीसरे केस में स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो स्पीड के साथ वेलोसिटी और स्पीड एक जैसे बिहेव करेंगी, कब करेंगी, जब वेलोसिटी खाली पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव में ही हो, एक ही में नहीं पॉजिटिव में ही हो, तभी वेलोसिटी एंड स्पीड सेम बिहेव करेंगी, वरना वो अलग से बिहेव करेंगी। बात क्लियर है, सिंपल। इस पे हम और भी बात करेंगे, ठीक है। अभी पहले हम इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, फिर हम और भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। सो देखो एक बार अपने पास 3 इक्वेशन होती है मोशन की, 3 इक्वेशन होती हैं मोशन की, वो याद की होंगी हमने पहले। v - u = at, v² u² 2as एंड s = ut + ½ at²।
सो उनको हम ड्राइव करते हैं अभी, एंड ये जो अभी डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हारे स्कूल में जो अपने पेपर होने हैं, है ना, कभी भी पेपर होने हैं तो उसमें ये आएगा ही आएगा, ये मान लो पक्का ही आएगा, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी हम ड्राइव करेंगे इसको यूजिंग कैलकुलस, कैलकुलस या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमने थोड़ा थोड़ा सीख लिया है, ठीक है, तो उसी के बेस पे हम इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है भाई। सो जो अपने पास कुछ रिलेशंस आए हैं, अभी कुछ रिलेशंस आए हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले अपना वेलोसिटी आया था, वेलोसिटी था dx/dt, dx मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम, ठीक है। दूसरा एक इक्वेशन आई है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है, यह भी अभी लिखा हमने, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अभी जो तीन इक्वेशन होती हैं उनमें क्या क्या होता है, v u a t s, पांच चीजें होती हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी ये है फाइनल वेलोसिटी, वेक्टर है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर है। अच्छा, ये साथ में ये कैसी वेलोसिटी होती है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, एवरेज नहीं होती। एक्सेलरेशन भी इंस्टेंटेनियस ही होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है वेक्टर है, क्या है डिस्प्लेसमेंट भाई वेक्टर ही है, ठीक है। तो पांच में से चार चीजें वेक्टर हैं, टाइम वेक्टर नहीं है बस, ठीक है। सो अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये वेलोसिटी जो है ये स्पीड नहीं है, ये एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। सो एक बार अच्छे से लिख दें इनको, ये दोनों क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, ये वाला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो अपने को ये बातें पहले याद रखनी है। अब देखो एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है, dv/dt ऐसे वेक्टर भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक ना यहीं से अपने पास एक और चीज निकल के आएगी, देखना, अभी जो मैं करने जा रहा हूं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में उस पर बार बार सवाल आते हैं। सो देखना एक बार, एक्सेलरेशन को हमने लिखा dv/dt, ठीक है, इसको क्या करो, dx से डिवाइड कर दो और dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से ही डिवाइड कर दो एंड dx से ही मल्टीप्लाई कर दो एक बार के लिए, कोई चक्कर नहीं, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये बन गया dx/dt, इसको अलग से रख दो, व्हाट इज dx/dt, वेलोसिटी है ये तो। सो एक्सेलरेशन क्या दिखा, इसको तो वेलोसिटी लिख दिया, इनटू ऊपर कौन रह गया dv, नीचे कौन रह गया dx। बात क्लियर हुई। देखो अभी क्या है ना, यहां पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम का रिलेशन है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है, मतलब बेसिक डेफिनेशन में यही है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट यहां पे ध्यान से देखें तो क्या बना एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें तीन चीजें कौन है, टाइम उड़ गया, अब डिस्प्लेसमेंट आ गई है, ठीक है। तो कई बार अपने को सवालों में टाइम की जरूरत नहीं होती, टाइम दिया भी नहीं होता, निकालना भी नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ही दिए होते हैं, तो अपने को ये काम आएगी, ये एक्सप्रेशन काम आएगी। अगर वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये वाली इक्वेशन काम आएगी। बात क्लियर है, ठीक है। सो अब देखो, अपन सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो एक बार सही से लिख देते हैं कि भाई किसके लिए हम इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, किसके लिए हम ड्राइव कर रहे हैं। एक गाड़ी यहाँ पे थी, ठीक है, उसकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है, टाइम ले लो 0, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इनिशियल है, सो टाइम 0, ठीक है, मतलब टाइम कुछ भी ले सकते हैं, वैसे 0 ही लेते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी हो गई v2 एंड यहाँ पे टाइम हो गया t2, ठीक है। अच्छा, अब साथ में एक और बात है, ठीक है, v लिखते हैं इसको खाली, कि ये वेलोसिटी चेंज अगर हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा। सो इस गाड़ी के पास यहां से यहां तक एक्सेलरेशन a है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन a मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अभी के लिए इतना याद रखो। अच्छा, वैसे भी अपने जो ज़्यादातर सवाल आते हैं या 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होती हैं, ठीक है। सो इक्वेशंस ऑफ मोशंस यहाँ पे लिखेंगे ओनली वैलिड फॉर
कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। अच्छा, क्या ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है? नहीं, इनमें वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकता है। सो इन दोनों में वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कहीं वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो अपने को इनसे ही सोल्व करना है, ठीक है। सो कांस्टेंट के लिए बात करेंगे अभी अपन। सो देखो अभी क्या लिख सकते हैं इस गाड़ी के लिए, क्या लिख सकते हैं अपन, ये इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। सो एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, वेक्टर हटा दो कोई चक्कर नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक तो डी वी है, एक डी टी है। अब dv की जगह अपने को v बनाना है, dt की जगह t बनाना है, तो क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन करना चाहिए। बट इंटीग्रेशन होता कब है? जब dx, dv, dt या dy न्यूमरेटर में हो। बात क्लियर है? तो सबसे पहले ये जो चीजें हैं d वाली चीजें, इनको न्यूमरेटर में लाना जरूरी है। सो लेफ्ट हैंड साइड में देखो dv ऐसे रख दो और a dt ऐसे रख दो, ठीक है। अब देखो अब इंटीग्रेशन हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में dv है, राइट में a dt है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे आएगा अपने पास कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, सो एक्सेलरेशन को हम इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं। बट अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा। वेरिएबल होने का मतलब ही क्या है कि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा हो। तो अगर वेरिएबल होगा तो ये टाइम का फंक्शन बन जाएगा, तो इसको हम बाहर नहीं रख पाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट होगा तभी बाहर रख पाएंगे, ठीक है। सो इसको हम कांस्टेंट ही अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। सो इफ a इज कांस्टेंट तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, डी वी इज इक्वल टू a को बाहर रख दो और डी टी को यहाँ रख दो, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, ठीक है। ये स्टेप से ये स्टेप सिर्फ तभी आ पाए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अगर वेरिएबल होता तो यहाँ से यहाँ हम नहीं जा सकते थे, ठीक है। अब लिमिट्स डालते हैं अपन, ठीक है। लिमिट्स पहले टाइम की फिर वेलोसिटी की। टाइम की दो लिमिट है, इनिशियल टाइम है अपने पास 0, फाइनल टाइम है t, ठीक है। अच्छा, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? u है, और जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है ना। इस टाइम पे वेलोसिटी v, इस टाइम पे वेलोसिटी u। सो आगे देखो इसको सोल्व करें, dv का इंटीग्रेशन v बनेगा, अपर लिमिट v लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a, dt का इंटीग्रेशन t बनेगा 0t, ठीक है। सो यहाँ से क्या आएगा, अपर लिमिट पुट करो, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, तो t ही बनेगा। क्या आ गई? पहली इक्वेशन आ गई अपने पास, पहली इक्वेशन आ गई। कहाँ से आई? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी को जस्ट इंटीग्रेट किया, अपने पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन में वेक्टर कौन कौन है? u वेक्टर है, v वेक्टर है, a वेक्टर है, टाइम वेक्टर नहीं। सिंपल। देखो अब अगली इक्वेशन चलते हैं अपन। अगली इक्वेशन जो अपनी बनेगी वो बनेगी दूसरी फॉर्म से, एक्सेलरेशन की दूसरी फॉर्म से दूसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। a इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स, ठीक है भाई। अब क्या करो, v और dv को एक तरफ रखो, v dv को एक तरफ रखो एंड a dx को एक तरफ रखो, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन करो, इसका भी इंटीग्रेशन। अब फिर से अगर a कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, a को बाहर रख सकते हैं। सो फिर से क्या पता लगा आपने को, अगर a को बाहर लेके आना है तो a कांस्टेंट होना चाहिए। सो इफ a इज कांस्टेंट, हम क्या लिख पाएंगे, a बाहर अंदर dx इज इक्वल टू v dv का इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है अपने को, है ना। सो dx मतलब x की लिमिट पुट करनी है ना। तो x की लिमिट पुट करनी है तो x क्या है, x क्या है, x कोऑर्डिनेट है भाई। x क्या है, x कोऑर्डिनेट। तो इसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। मतलब y तो नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ x ही बनाने पड़ेंगे। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो यहां मान लो ओरिजिन, दूरी मान लो, कोई चक्कर नहीं, यहां ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट है x1, ये डिस्टेंस लेट से x1 है, और जो दूसरी बड़ी डिस्टेंस है वो क्या है, x2, ठीक है भाई। सो x1 x2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। सो अब लिमिट्स हम पुट करेंगे। सो वेलोसिटी जब u है तो x कोऑर्डिनेट क्या है, x1। वेलोसिटी जब u है तो x कोऑर्डिनेट क्या है, x1। जब वेलोसिटी v हुई
तो x कोऑर्डिनेट क्या बन गया, x2 बन गया। बात क्लियर है, x2 बन गया। अब बस इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल सवाल हो जाएगा। देखो a dx का इंटीग्रेशन x लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 इज इक्वल टू v, देखो v की पावर 1 dv, v की पावर 1 का इंटीग्रेशन v स्क्वेयर बाय 2 लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। सो a इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v पुट करो v स्क्वेयर बाय 2 माइनस u स्क्वेयर बाय 2। ठीक है, अब 2 को दूसरी तरफ ले जाओ और x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या है भाई, x2 माइनस x1 तो अपने पास ये डिस्टेंस है ना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ही क्या है अपने पास, x2 माइनस x1 है ना। सो x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं हम, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। सो देखो मैं उल्टा कर रहा हूं बस इसको, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2 दूसरी तरफ ले जाओ 2a, x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट s। बात क्लियर, बात सिंपल। v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन में भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं वेक्टर कौन कौन है। वेक्टर कौन कौन है, v वेक्टर है, बट v स्क्वेयर v स्क्वेयर मतलब v डॉट v या v क्रॉस v, थोड़ी काम की बात है ना। v स्क्वेयर, अब देखो अगर मैं बोल लूं कि v क्रॉस v है ये, सो v वेक्टर इस तरफ है और दूसरा v वेक्टर भी इसी तरफ है, क्योंकि v तो सेम ही है ना। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एंगल कितना है, 0। सो v इंटू साइन 0 आएगा, ये 0 बन जाएगा ये तो अगर v क्रॉस v होता तो ये v स्क्वेयर की जगह 0 ही रहेगा। सिमिलरली u क्रॉस u होता तो 0 ही रहेगा। सो ये क्या है, ये v डॉट v है। ठीक है, वैसे मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मतलब ठीक है, वो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बट ऐसे ही बता रहा हूँ थोड़ा सा। ये क्या है, u डॉट u है। ठीक है, देखो ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसके आगे ध्यान से हम देखें ना तो क्या है कि a भी वेक्टर है एंड s भी वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर हैं। ठीक है, सो दोनों वेक्टर्स का अब प्रोडक्ट सोचना थोड़ा जरूरी है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में v स्क्वेयर बन गया, v स्क्वेयर मतलब स्केलर हो गया, u स्क्वेयर भी स्केलर हो गया, तो राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। सो a डॉट s के बीच प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, स्केलर ही होना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, सिंपल। सो a और s के बीच क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, बट अगर हम 1D में बात करेंगे तो अपने को एक्सेलरेशन का साइन लिखना होगा, डिस्प्लेसमेंट का साइन लिखना होगा, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। 2D में अगर बात करेंगे, 2D तो सॉल्व करने का अलग ही तरीका है। ठीक है, तो उसको हम अलग से कर ही लेंगे। ठीक है, सो अपने पास 2 इक्वेशन आ गई हैं भाई। ठीक है, तीसरी इक्वेशन कैसे आएगी, इन 2 इक्वेशंस का यूज करके तीसरी इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, सो आई थिंक नोट कर लिया होगा, नोट करते रहो साथ साथ, ये सारी बातें लिखनी है, छोटी छोटी बातें। ठीक है, लास्ट में तुम्हारी कॉपी काम आएगी 2 साल के लिए। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको। नाउ वी हैव थर्ड इक्वेशन, कैसे बनेगी उसको देख लेंगे, सिंपल ही है। v माइनस यू इज इक्वल टू AT एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2AS। 2 इक्वेशन ये है अपने पास। ठीक है, तीसरी इक्वेशन में होती क्या है, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर होती है, यही होते ना, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। उसमें कौन नहीं होता, v नहीं होता उसमें, UT हाफ AT स्क्वेयर। सो v को उड़ा दें, अगर इन दोनों इक्वेशन से v को उड़ा दे तो काम हो जाएगा। लो उड़ा दो, यहां से v की वैल्यू निकालो, v क्या है, v क्या है, u प्लस AT है। ठीक है, सो v स्क्वेयर क्या बनेगा, u प्लस AT होल स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2AS। अब यहाँ से जो भी इक्वेशन बनेगी वही बनेगी जो अपने को चाहिए है। सो देखो u स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर t स्क्वेयर प्लस 2uAT माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2AS। एक u स्क्वेयर से एक u स्क्वेयर कट गया। ठीक है, इसमें s यहाँ पे रख लो, क्योंकि अपने को याद है ना भाई s होता है उसमें, 2a को नीचे ले आओ। सो a स्क्वेयर t स्क्वेयर प्लस 2uAT, इसके नीचे भी रख दो 2a, इसके नीचे भी रख दो 2a, 2a 2 नहीं कटा, a से a कट गया। ठीक है, सो s इज इक्वल टू, ये क्या रह गया, u इंटू टी ही बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 बचा
एंड ए बचा टी स्क्वेयर बच गया, ठीक है। सो इक्वेशन आ गई अपने पास, थर्ड इक्वेशन, ठीक है भाई, बात क्लियर है, सिंपल है। इसमें वेक्टर कौन कौन है, इसमें वेक्टर कौन कौन है, एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टाइम स्केलर है बे, यू वेक्टर है, ठीक है। इस तरफ कौन वेक्टर रह गया, यहाँ पे ए वेक्टर रह गया। सो देखो एक वेक्टर है बाकी स्केलर है, तो ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर है ना। सिमिलरली ये स्केलर, सॉरी ये स्केलर, इसके साथ वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर बन गया पूरा। सो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तीसरी इक्वेशन में तीनों वेक्टर हैं, पहली इक्वेशन में 3 टर्म है, तीनों वेक्टर हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, सब स्केलर है, मतलब पूरी टर्म्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। वैसे स्केलर वेक्टर तो हम यहां से डिफाइन कर चुके हैं, इंडिविजुअल, तो बात क्लियर, ठीक है। तो जस्ट नोट, इस पे सवाल करते हैं कुछ। सो इस पे भाई अब प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है, ए कार मूविंग विद वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, एंड हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक कार है, उसकी वेलोसिटी है अभी 10 मीटर पर सेकेंड और एक एक्सेलरेशन है कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसकी ना डायरेक्शन साथ में बतानी थोड़ी जरूरी है ना। वैसे ना एक्सेलरेशन रिटार्डेशन 2 वर्ड्स हैं अपने पास, ठीक है, बट हम अभी थोड़ा टेक्निकली चल रहे हैं, मतलब रिटार्डेशन हम बात थोड़ी बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये किस तरफ है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी भी अपने को दे रखी है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम वेलोसिटी विल बिकम डबल, कितनी देर बाद डबल हो जाएगी ये बताना अपने को, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट टिल देन, तब तक की डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, ठीक है भाई। सो देखो सवाल बहुत आसान है, तुम पहले भी कर चुके होगे ऐसे, ठीक है, बट हम साइन कन्वेंशन के साथ इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कोई भी सवाल होगा फिर वो हो ही जाएगा, ठीक है। सो देखो सबसे पहले अपने को क्या रखना है, डायरेक्शंस को देखना है, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये एज्यूम करते हैं आप, ठीक है भाई, पॉजिटिव एक्स ये वाली नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन की भी बात करेंगे नहीं क्योंकि 1D मोशन ही चल रहा है, ठीक है। अब फोटो बनाओ, ठीक है, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, ठीक है। गाड़ी बनाओ, ठीक है, गाड़ी की इनिशियल स्पीड किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डायरेक्शन के साथ बना दो, ठीक है। और फिर कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी अपने को कितनी करनी है, डबल करनी है, डबल मतलब 20 मीटर पर सेकेंड करनी है, ठीक है। साथ में अब एक्सेलरेशन भी बता रखा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता रखी है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो बीच में एक्सेलरेशन ऐसे बना दो, कितना, +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट अपनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो अब यहां पर क्या क्या निकालना आपने को कि यहां से यहां कितना टाइम लेगा, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। सो ये डिस्प्लेसमेंट बतानी है अपने को, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और साथ में यहां से यहां का टाइम भी बताना है, ठीक है। तो देखो कोई भी सवाल होगा ना तो उसको, अब देखो ये ड्रॉ कर दिया, अगर ये ड्रॉ कर दिया तो ये पूरा सवाल हो गया, ठीक है। सो अब आगे से हम सवाल लिखें ना लिखें ये फोटो अपने पास जरूरी होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी स्टेटमेंट पढ़े तो ये स्टेटमेंट पढ़ के ये फोटो बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो अब यहाँ से हम काम करेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होती है अपने पास, 5 चीज़ें हैं, UVATS, ठीक है भाई। 5 चीज़ों को आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। 5 वेक्टर हैं नहीं, वेक्टर कौन कौन है, टाइम को छोड़ के सारे वेक्टर हैं, मतलब सब की डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी अपने को साथ में, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी 10, डायरेक्शन क्या है +x, सो क्या लिखेंगे, +10 लिखेंगे भाई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आगे की तरफ ही है, +20 लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन किस तरफ है, आगे ही है। सो एक्सेलरेशन इज +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम अपने को निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है, ठीक है। अच्छा अब इसमें ना कंफ्यूजन ये बन सकता है कभी कभी कि कौन सी इक्वेशन हम उठाएं,
कौन सी इक्वेशन हम उठाएं, सवाल ये बन सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो पहली इक्वेशन में कौन नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दूसरी में वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, इसमें टाइम नहीं है। तीसरी में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो जो 3 इक्वेशन है उनकी ना एक खास बात आ रही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसमें टाइम नहीं है, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है ना। अपने को सिलेक्ट कैसे करनी है कि भाई अगर हम टाइम निकालना चाहते हैं तो अपने पास देखो गिवन चीजें कितनी है, 1 2 3 गिवन चीजें चौथी निकालनी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट दे भी नहीं रखी, निकालनी भी नहीं है। तो ट्राई करो एक ऐसी इक्वेशन उठाएं जिसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो, क्योंकि ना तो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है ना निकालनी है, ठीक है। इनको यूज करेंगे तो इक्वेशन कौन सी दिखेगी अपने को जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पहली ही इक्वेशन, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यही तो है। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू टी, टाइम कितना आ गया 10/2 मतलब 5 सेकेंड, ठीक बात, टाइम आ गया 5 सेकेंड्स भाई, ठीक है। दूसरा अपने को डिस्प्लेसमेंट लिखना है। डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए अपने पास टाइम भी आ चुका है, वैसे टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड आ गया है टाइम, ठीक है। तो हम टाइम को भी यूज कर सकते हैं और ना भी यूज करें, मर्जी है, ठीक है। अच्छा, मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है कि भाई जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, उसको ना यूज करो, जो गिवन है उसको यूज करो। बाई चांस इसमें अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में भी हो जाएगी, ठीक है। जो चीज गिवन है उन्हीं से ट्राई करो पहले, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऐसी इक्वेशन उठाएंगे जिसमें टाइम ना दे रखा हो और ना निकालना हो। दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो निकालना है तो उसका साइन अपने आप से आएगा, ठीक है। वैसे अपने को दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, बट ध्यान रखना है अगर निकाल रहे हैं हम तो साइन ये इक्वेशन ही दे देगी अपने आप से, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन v2, डिस्प्लेसमेंट s। s क्या आएगा 400 माइनस 100/4, ठीक है। तो 300/4 s, ये कितना होता है, ये होता है 75, ठीक है। साथ में s की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव 75 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। डिस्प्लेसमेंट ये तो बना दिया, बट असली में डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। उसके दोनों तरफ एरो नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। अब ये डिफरेंस आ गए हैं यहाँ पे 9th से, जो हमने 9th में पढ़ा है उसमें हम ज़्यादा नहीं सोचते कि किस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बनाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, आगे की तरफ, कितना 75 मीटर। बात क्लियर है, ठीक है। जस्ट नोट, अगला सवाल देखते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली कार इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स में चल रही है 20 की स्पीड से, एंड इट स्टॉप्स इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, अगली 5 सेकेंड में वो रुक गई। फाइंड एक्सेलरेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, साथ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपने को अज्यूम करके चलना है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा तो हम इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या करेंगे, फोटो बनाएंगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट से फोटो बनाएंगे आप सबसे पहले, ठीक है। गाड़ी बनाएंगे सुंदर सी, इनिशियल स्पीड कितनी है उसके पास 20 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन के साथ बनाएंगे। फाइनली इट स्टॉप्स, स्टॉप होने के बाद वेलोसिटी क्या होती है भाई, कितनी होती है वेलोसिटी अरे नहीं होती, 0 हो जाती है, ठीक है। ये 20 है, वो 0 है। अब साथ में टाइम इसने 5 सेकेंड लिया, ठीक है। टाइम को ऐसे बना दो, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब इसने क्या क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, एक्सेलरेशन भी पूछा है। इनके जो साइंस हैं वो अपने को लगाने की कभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आउटपुट है, आउटपुट का साइन अपने आप से इक्वेशन देगी, सही से देगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले U V A T S, ये 5 चीज़ें लिखनी है, जो गिवन है वो लिखना है, जो नहीं गिवन उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन जरूरी है रे, डायरेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन जरूरी है, ठीक है। उसके बिना सवाल गलत होने के चांस ठीक ठाक है अपने। +5 है, +20 है मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, 0 है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, निकालना है तो, ठीक है, जो निकालना है
ठीक है, उसका साइन भी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही ए रख देना बस, ठीक है। टाइम लिया इसने 5 सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी अपने को नहीं पता, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो अब देखो, कभी भी क्वेश्चन में अगर 3 चीजें गिवन हैं, 3 चीजें अगर गिवन है तो हम बाकी 2 निकाल पाएंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखना, 3 चीजें अगर गिवन है तो बाकी 2 निकाल पाएंगे, बट कभी कभी पंगा हो जाता है, ठीक है, कभी कभी पंगा हो जाता है, 3 चीजें गिवन भी होती हैं बट फिर भी हम चीजें नहीं निकाल पाते। जैसे एक सवाल बताता हूँ, बहुत सिंपल देखना, ठीक है। एक कार यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, और साथ में उसका एक्सेलरेशन बता दिया 0, ठीक है, और कुछ देर बाद फिर से वो 5 मीटर पर सेकंड ही चल रही है, ठीक है। सो इसके अंदर u5 है, v5 है, एक्सेलरेशन 0 है। कोई बोले कितना टाइम लिया, कोई बोले कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, बता पाओगे क्या? सवाल ही बेकार लग रहा है ना। मतलब 5 स्पीड है, एक्सेलरेशन है नहीं, तो 5 ही रहेगी। कितनी देर तक 5 रहेगी? कितनी भी देर तक रह सकती है। कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी? जितनी देर तक रहेगी उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी। सो इसके अंदर 3 चीजें गिवन हैं, ठीक है, बट बाकी 2 हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। सो ये एक वेग सा सवाल है, ठीक है। बाकी सब के अंदर क्या होगा, 3 चीजें गिवन होंगी तो बाकी 2 हम निकाल पाएंगे, ठीक है। सो यहां से आप उठाएंगे कि भाई पहली 4 चीजें उठाओ। पहली 4 चीजों में डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट किस में नहीं है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपने पास, हाँ, पहली इक्वेशन में ही नहीं है, v माइनस यू इज इक्वल टू AT में नहीं है ना। सो बस लिख दो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आगे की तरफ प्लस 20, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपने को नहीं पता, टाइम 5 सेकेंड, ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या आएगा, -20/5 मीन्स -4। अरे डायरेक्शन अपने आप ही आ गई है, -4। इसका मतलब एक्सेलरेशन किस तरफ है? एक्सेलरेशन अपना है पीछे की तरफ। कितना है भाई? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो देखो ये भी है, अगर ना हमने एरो बना दिया है, एक बार एरो अगर बना दिया तो यहाँ पे फिर दोबारा से -4 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिखो, एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू -4, साथ में डायरेक्शन भी लिख दो, एक्स एक्सिस है आई कैप, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे ड्रॉ कर दो, एक ही बात है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम टाइम यूज नहीं करेंगे, v² u² 2as यूज कर लेंगे। सो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन अपने पास है -4, डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। चलो बाकी मैं कह रहा था कि हम टाइम को यूज़ करेंगे बट एक्सेलरेशन को कर लिया, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, गलत तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ से भी ना डायरेक्शन अपने आप से आएगी निकल के, -8s इज इक्वल टू -400, माइनस बाहर है भाई वो, तो माइनस तो रहेगा ही, तो s क्या बन गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 400/8, 8 पंजे 40, 50 मीटर। कैसा क्या आई डायरेक्शन? +50। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुई होगी गाड़ी की? आगे ही हुई है, दिख भी रहा था अपने को कि भाई पहले 20 थी फिर 0 हुई तो आगे ही चल रही है। सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अपने पास आ गई, ये वाली, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, कितना भाई? 50 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक क्लियर, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे काम करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, एक स्टैंडर्ड का सवाल है, ठीक है। इसके लिए अपने को कई बार फॉर्मूला भी याद होता है। ये स्टैंडर्ड का सवाल है भाई, इसके लिए अपने को कई बार ना फॉर्मूला भी याद होता है, ठीक है। सो उस फॉर्मूले को पहले बनाते हैं, फिर अगर याद रहे तो रख लेना, मेरे को तो याद है नहीं, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। 3 इक्वेशन अगर याद है तो काम हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है। पर अगर बहुत सारे अगर सवाल करोगे तो वो भी याद हो ही जाएगा फॉर्मूला, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, एक्सेलरेशन a दे रखा है, ठीक है। एक्सेलरेशन साथ में कांस्टेंट बोलना जरूरी है, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बतानी है। nth सेकेंड का मतलब 9वीं सेकेंड, 9वीं नहीं nवीं सेकेंड, सॉरी, ठीक है, nवीं सेकेंड। अब nवीं सेकेंड का क्या मतलब है ना। तो जैसे अपने को एक बात पता होती है, जैसे अभी मैं बोल लूँ कि भाई कौन से साल में लगे हो तुम, एज कितनी है, कौन से साल में हो, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं 15वें साल में हूँ, 15th ईयर में हूँ, ठीक है, तो 15th ईयर का मतलब क्या है? मतलब ये है भाई कि 14 ईयर्स मैं पूरे कर चुका हूँ एंड उसके आगे चल रहा है अभी, ठीक है। 15वां साल खत्म कब होगा? जब 16वें में लग जाओगे,
तो जब 15 साल के हो जाओगे तो 16वें में लग जाएंगे, 14 साल के तो 15वें में लग गए, ठीक है। सो 15th ईयर का मतलब क्या है, 15th ईयर स्टार्ट कब हुआ, जब 14 ईयर एज हो गई। 15th ईयर खत्म कब हुआ, जब 15 ईयर्स एज हो गई, ठीक है। सो 15th ईयर 15वें साल का क्या मतलब है, जब एज 14 से 15 हुई तो 15वां साल हुआ, ठीक है। इसमें अगर इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आता है तो स्टार्टिंग से बात करते हैं ना। बच्चा जब 1 साल का होता है, ठीक है, तो जब बच्चा पैदा हुआ T0 पे पैदा हुआ, ठीक है, और जब तक वो 1 साल का होता है तो क्या बोलते हैं, पहला ही साल है, पहले साल में ही है ना। तो फर्स्ट ईयर कब शुरू होता है, फर्स्ट ईयर कब शुरू होता है, 0 से 1 पे जाता है ना। तो देखो ये जो फर्स्ट ईयर है ये एक इंटरवल है, ठीक है, अपने को ये ध्यान रखना है, ये क्या है, एक इंटरवल। अब इंटरवल में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, T0, एंड एंडिंग पॉइंट कौन है, T1। यहां पे बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर सेकंड्स की बात करें तो पहली सेकंड कब शुरू हुई, पहली सेकंड टाइम शुरू होते ही होगी, T0 पे शुरू हुई, और वो खत्म कब हुई, जब T1 हो गया, है ना। तो पहली सेकंड अगर मैं बोल लूं फर्स्ट सेकंड कब शुरू हुई, T0 से T1 पे गई। दूसरी सेकंड कब होगी, T=1 से T=2 होगी, ठीक है। तो सिमिलरली nth सेकंड का क्या मतलब है, nth सेकंड का मतलब है शुरू कब होगी, देखो ये 2 है, ये 2 से एक कम है, सो n-1 सेकंड पे शुरू होगी एंड T=n पर खत्म हो जाएगी। बात क्लियर हुई, ठीक है। सो nth सेकंड का मतलब देखने के लिए ही हमने ये सब कुछ किया। सो T=n-1 से T=n, सिंपल, ठीक है। अब सवाल अपना करना आसान है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। सवाल में क्या है भाई, देखो गाड़ी ने इनिशियली U से चलना स्टार्ट किया, U से कब, इनिशियल का मतलब T0 होता है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट कब की पूछ रहा है, nth सेकंड, ये nth सेकंड शुरू कब हुई, T=n-1 पे, ठीक है। खत्म कब हुई, T=n पे, सिंपल। अपने को ये डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। ये डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहां से यहां पूरी निकाल लो पहले, ठीक है। ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, है ना। देखो मैं अगर कहीं SNth लिखा है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, बट SN लिखा है तो ये मतलब डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, ठीक है। उसमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाली, ये कौन सी है डिस्प्लेसमेंट जो n-1 सेकेंड्स में हुई। बात क्लियर है, ठीक है। सो SNth इज इक्वल टू SN माइनस SN-1, सिंपल। सो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, फॉर्मूला लगा दो सीधा का सीधा, ठीक है। क्या होता है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। सो n सेकेंड्स में टाइम कितना लिया, n ही लिया। सो इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम कितना n, UT, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन a, टाइम स्क्वेयर n स्क्वेयर। ये बात क्लियर हुई, UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, n सेकेंड्स के डिस्प्लेसमेंट, माइनस SN-1 सेम ही UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, U टाइम कितना n-1, ठीक है, प्लस हाफ AT स्क्वेयर। व्हाट इज A ही है, टाइम कितना है n-1 पूरे का होल स्क्वेयर, ठीक है। सो जस्ट इसको सोल्व करो, SNth अपने पास आ जाएगा, ठीक है। UN प्लस हाफ AN स्क्वेयर माइनस UN, ठीक है। देखो ये माइनस यहाँ पे था पूरा, ठीक है। UN अब ये बनेगा माइनस U बनेगा, बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब इसके आगे यहाँ पे नेगेटिव है, ये इसको पूरा माइनस मान लो, ठीक है। सो माइनस हाफ n-1 होल स्क्वायर को ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सो यहाँ से देखो कुछ कुछ कट गया, UN से UN कट गया, आगे बच गया ओनली U, ठीक है, प्लस हाफ AN स्क्वायर, ठीक है, इसको ओपन करें, हाफ AN स्क्वायर माइनस हाफ A, इसको इससे मल्टीप्लाई किया
माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, an, ठीक है। सो क्या कट गया, कुछ और कट गया, ये भी कट गया। सो अपने पास आंसर क्या आ गया, u प्लस a, ठीक है, a कॉमन ले लो, n माइनस 1/2, ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन nh सेकेंड्स। बात क्लियर, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव लगभग सेम सा क्वेश्चन। देखो भाई, इसमें क्या हो रहा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड्स। मतलब पहली सेकंड, दूसरी सेकंड और तीसरी सेकंड की डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालनी है अपने को। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो आइदर वी कैन अप्लाई फॉर्मूला, ठीक है, और वी कैन सोल्व। तो हम तो सोल्व ही करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब फंडामेंटल्स है अपना सोल्व करना। सो देखो भाई क्या करेंगे अपन, रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है 0, ठीक है। पहली सेकंड कब तक होगी भाई, t0 से स्टार्ट होकर t = 1 तक जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी सेकंड आएगी, दूसरी सेकंड t1 से t2 तक, तीसरी सेकंड t2 से t3 तक, t = 3 तक, ठीक है। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ये वाली डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, ठीक है। ये वाली डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, ठीक है भाई। इनके ऐसे नाम भी लिख दो, A B C D, ठीक है। अब अपने को ये सारी डिस्प्लेसमेंट्स लिखनी है। एक्सेलरेशन सभी के सभी में इसी तरफ है, A है, ठीक है, A एक्सेलरेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देखो, पहली सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकालनी तो आसान ही है, ठीक है। क्या करो, A से B इक्वेशन लिखेंगे, A से B। अब देखो ये भी बात बहुत काम की है। अभी तक क्या था कि अपने पास एक इनिशियल वेलोसिटी थी, एक फाइनल, तो हमेशा ही अपना इंटरवल फिक्स था अभी तक के सवालों में। बट यहाँ पे इंटरवल भी कहाँ से कहाँ लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस पे ध्यान देंगे। पहले हम A से B लिखेंगे। A से B अगर लिखेंगे, सो इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास कितनी है, 0, एक्सेलरेशन A है, टाइम 1 सेकेंड। अच्छा, ये भी ध्यान रखने की बात है, टाइम कौन सा होता है, टाइम इंटरवल का होता है। इंटरवल मींस अगर मैं यहाँ से यहाँ बोल लूँ तो टाइम 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ बोल लूँ तो भी 1, क्योंकि 1 से 2 गया है, बट यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड्स, ठीक है भाई। सो टाइम 1 सेकेंड अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपने को लिखना है एंड फाइनल वेलोसिटी लिखना भी नहीं है, लिखना चाहो लिख भी सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, पहले 4 को यूज करो, ठीक है। S = ut + ½ at² लग जाएगा, लगा दो। S = ut + ½ at²। सो अपने पास S आ गया a/2, टाइम तो 1 है, डिस्प्लेसमेंट आ गया a/2, ठीक है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, ये डिस्प्लेसमेंट पहली सेकंड की ही है ना। ये डिस्प्लेसमेंट किसकी है, पहली सेकंड की ही है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट दूसरी सेकंड की अपने को निकालनी है, तो अपने को इंटरवल कहाँ से कहाँ सेट करना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटरवल अपने को B से C ही सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो B से C अगर हम इंटरवल सेट करते हैं तो B से C में एक पंगा है। पंगा क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये बताओ। B से C में इनिशियल वेलोसिटी का मतलब B पे कितनी वेलोसिटी है भाई, B पे वेलोसिटी आई नहीं, बट ए बी वाले इंटरवल से वो आ सकती है ना। ए बी में जो बी पे वेलोसिटी है वो कौन है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी बी है एंड इनिशियल वेलोसिटी वी ए है, ठीक है। सो अगर हम वी बी निकालेंगे तभी हम बी से सी सॉल्व कर पाएंगे, सिंपल है। सो वी बी निकाल लो, वी बी क्या होगा, v - u = a × t 1 सेकेंड, ठीक है। सो वी बी अपना बन जाएगा, u 0 है, एक इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास आ गया a, ठीक है। कहाँ से आया, ये यहीं से आया भाई, ठीक है, पिछले वाले इंटरवल से आया है, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें सिंपल है, ठीक है। टाइम B से C का टाइम देखना, B से C का टाइम 1 से टाइम 2 कितना टाइम हुआ, 1 सेकेंड ही हुआ, ठीक है। साथ में एक्सेलरेशन A ही है, डिस्प्लेसमेंट यही निकालना है अपने को एंड फाइनल वेलोसिटी अगर निकाल लेंगे
तभी 2 से 3 में जा पाएंगे। ये अगर निकालेंगे तभी सी से डी सॉल्व कर पाएंगे। अभी पता लग गया अपने को, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो क्या लिख देंगे अपन, एस इक्वल टू यू टी ए इंटू टाइम कितना 1 ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। ये u है, मतलब a मत सोचना उसको, u था वो, ठीक है। बाई चांस a बन गया, टाइम 1 ही है। सो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, s इक्वल टू a प्लस ये क्या बनेगा a बाई 2, 3a बाई 2 बन गया। सिंपल है। अच्छा, अब जो c से d है, ठीक है, मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसको अपने आप से करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट आएगा 5/2a, ठीक है। सॉल्व इट ऑन योर ऑन, ठीक है। सो अपने पास तीनों डिस्प्लेसमेंट आ गई। रेशियो क्या बनेगी, रेशियो अगर बनाएं, ठीक है, तो पहली डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखो, s फर्स्ट इज टू s सेकेंड इज टू s थर्ड, ठीक है। ये कितनी है a/2, अगली 3a/2, अगली 5a/2। अच्छा, अब ऐसे अगर रेशियो देखो तो s फोर्थ भी बता पाएंगे क्या? सिंपल तो लग रहा है, पहले 1/2 फिर 3/2 फिर 5/2 फिर क्या आना चाहिए 7/2 आना चाहिए, ठीक है। 7a/2 कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब 1 3 7 1 3 5 7 9 ऐसे ही जाएगा। a/2 कॉमन है तो रेशियो इज 1:3:5:7:9, कुछ भी ऐसे चलते रहो। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब एक इसका ये मेथड है, एक दूसरा मेथड भी है इसका। दूसरा मेथड इसका थोड़ा सा आसान पड़ता है अपने लिए, ठीक है। सो दूसरा मेथड ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे ना कि जो इनिशियल वेलोसिटी u0 दे रखी है इसी का यूज करेंगे और कहीं पे वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो जैसे a से b तो सेम ही बात है ना, a से b तो उसमें भी सेम ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आएगा, s फर्स्ट सेकेंड a/2 आ जाएगा, ठीक है। a से b चलेंगे तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई b से c मत जाओ, a से c जाओ डायरेक्ट। a से c जाने का क्या फायदा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 बन गई है ना, 0 ही दे रखी है। टाइम कितना बन गया a से c, a से c 0 से 2 सेकेंड्स है भाई, ठीक है। ये काम की बात है, टाइम 2 सेकेंड आएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन a ही है और डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, अगर हम ध्यान से सोचें, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा s फर्स्ट प्लस s सेकेंड, यहां से यहां पूरा होगा। सो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये भी सोचने की बात है, ये क्या होगा s फर्स्ट प्लस s सेकेंड होगा, ठीक है भाई, ठीक है। सो इसमें s निकालो, s क्या बनेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, u 0 है ये, इसलिए तो सवाल आसान है। u कितना है 0, सो 0 इंटू 2 प्लस हाफ ए 2 स्क्वेयर, ठीक है। तो हाफ ए टी स्क्वेयर ही लिखना है। सो s क्या बन गया 1/2 a इंटू 4, क्या बन गया 2a, ठीक है। सिमिलरली अगर a से d लिखे डायरेक्ट, सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लगाएंगे, ठीक है। a से d में टाइम कितना है, a से d में टाइम ही 3 सेकेंड्स है बस, बाकी तो सब पता ही है अपने को, ठीक है। u 0 है, ये क्या बनेगा s इक्वल टू हाफ a इंटू 3 स्क्वेयर, ठीक है। ये कितना बन गया 9/2a, ठीक है। अच्छा, AD की डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें कौन कौन है, उसमें तीनों हैं, s फर्स्ट प्लस s सेकेंड प्लस s थर्ड, ठीक है। सो देखो s फर्स्ट अपने पास आ चुका है, s सेकेंड यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो क्या करो, सिंपल है भाई, ठीक है, कि 2a इज इक्वल टू a/2 प्लस s सेकेंड, ठीक है। तो s सेकेंड की क्या वैल्यू आएगी, s सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी 3a/2, सिंपल। अच्छा, अब इसमें s फर्स्ट और s सेकेंड दोनों का सम कौन है, ये कितना आया, यही तो 2a आया। सो ये वैल्यू कितनी है 2a, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 9/2a, ठीक है। सो s थर्ड निकालने के लिए क्या करो, ठीक है, 2a को सब्ट्रैक्ट कर दो वहां से, ठीक है। अब कहाँ करें, ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। s थर्ड आएगा 9/2 - 2, ठीक है, a, सो 9 - 4/2a क्या आ गया 5/2a, ठीक है। सो अपने पास तीनों चीजें आ गई हैं, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ ना, डायरेक्ट निकालना कैसे आसान पड़ा, u 0 था, सो ये हाफ ए टी स्क्वेयर,
ये भी हाफ ए टी स्क्वेयर, ये भी हाफ ए टी स्क्वेयर, इसमें से ये घटा दो ये आ जाएगा, टोटल में से ये घटा दो ये आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। ये डिस्प्लेसमेंट की रेशियो याद रखनी है, ये बार बार सवाल आता रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा। ठीक है, सो जस्ट नोट, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव दीज टू क्वेश्चंस। इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन a दे रखा है, निकालना है भाई अपने को एस एन एथ ओवर एस एन प्लस वन एथ। ठीक है, ये जेई मेंस का सवाल है। ठीक है, ये जेई मेंस में पूछा गया है, अभी पूछा गया 2019 में ही। ठीक है, एस एन एथ का मतलब सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट इन एन एथ सेकेंड, एस एन प्लस वन एथ का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन एन प्लस वन एथ सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, सोल्व करना है जैसे हमने सोल्व किया है। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना अपने को। ठीक है, याद बेशक कर लो बट सोल्व करो इसको। अगला सवाल देखो, ए कार हैज अ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में है। पूछा गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय कार इन लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन टिल इट स्टॉप्स, मतलब गाड़ी रुक जाती है लास्ट में। ठीक है, तो मान लो अगर 10 सेकंड में रुकी, ठीक है, सो वो 10वीं सेकंड की डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ठीक है, आखिरी सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, वो अपने को बताना है। ठीक है, सो ये 2 सवाल हैं। ठीक है, इन 2 सवाल को ट्राई करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, वो तो आसान है, वो तो हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।